सब जागता है, लेकिन जागना आंखें खोलना नहीं बल्कि दिमाग खोलना, दिल खोलना, होशियार होने को जागना कहते हैं। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव हुआ, इस लोकसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों ने इंडिया ब्लॉक को बढ़ चढ़ कर ताउन किया। उनसे कोई लालच नहीं, उसने महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीट में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव सर पे है, जो आप लोग जानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 288 असेंबली सीट है और मुसलमानों की आबादी सरकारी रिपोर्ट के एतबार से बोलते हैं 11% है। उस एतबार से जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का बोला जाता है सियासत में। ये नारा लगाते हैं जो आप लोग सुनते भी होंगे, लिखते भी होंगे, कवर भी करते होंगे। उसके हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से 30 टिकट होता है, लेकिन आमतौर पर देते कितने हैं? कभी 9, कभी 10, कभी 11, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिया। ये 20 साल से यही चल रहा है, उससे ज़्यादा देते नहीं है। तो हमारा मुतालबा है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जो नेशनल लोग हैं वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं, स्टेट के कार्यकर्ता होते हैं, वो अपनी चॉइस के इस्तेमाल से पार्टी चॉइस करते हैं, लेकिन उस स्टेट के की पॉलिसी नहीं होती है, नेशनल की पॉलिसी होती है कि जो पार्टी है उनसे हमारा मुतालबा है कि आबादी के हिसाब से मुसलमानों का 30 टिकट होता है वो आप दो। इसके लिए हम सियासी पार्टी को भी जगा रहे हैं, मुसलमानों को भी जगा रहे हैं कि आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करो, क्योंकि माँ भी दूध पीते बच्चे को दूध उस वक्त नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं। तो डेमोक्रेसी में जमहूरियत के अंदर आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है। तो हम आपके शहर मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद के अंदर आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं। ये अपील जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ तक पहुँचे कि आपके साथ मुसलमान कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। आप अपने कार्यकर्ता को टिकट दो, आप उलमा बोर्ड के पोस्ट पर मत दो, तो लेकिन उनके आबादी के हिसाब से टिकट देने का हमारा मुतालबा है। और हमें मुस्लिम समाज से है कि आप जागो, आप होशियार हो, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करो कि मुसलमानों को आबादी के एतबार से उनको टिकट दिया जाए। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का फैसला है। और अगर टिकट आबादी के एतबार से नहीं मिलता है तो हम फिर इसके लिए जितनी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, जितनी कोशिशें करनी पड़ेगी, हम अपने जो है ग्रुप के साथ, हम अपने लोगों के साथ जितने भी लीडरान हैं उन तमाम लोगों से जो है हम मुतालबा करेंगे, उनसे मिलेंगे भी। और ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हम लोग उतरने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारा हक जो है छीनना नहीं चाहिए। हक लेने के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो उस लड़ाई लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। मुतालबा किस पार्टी से कर रहे हैं आप 30 सीटों का? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कहा आपने। अभी भारत में पार्टी लेवल नहीं बल्कि गठबंधन के तौर पर चल रहा है। तो हमारा पहला गठबंधन जो है इंडिया ब्लॉक से मुतालबा है कि वो 3 पार्टी हो, 4 हो, 2 हो, उसमें से जो है आप 30 टिकट मुसलमानों को दीजिए। कांग्रेस चाहे तो 16 दें, पवार साहब, शरद पवार साहब चाहे तो 10 दें, उदय ठाकरे चाहे तो 4 दें, जिसके हिसाब से हो सकता है। लेकिन हम अजीत दादा ग्रुप जो है उनसे क्या मुतालबा करेंगे, क्योंकि उनके साथ मुसलमान हैं, उन्होंने मुसलमान को मंत्री बनाया है। इसी तरीके से एकनाथ शिंदे, उनके साथ भी मुसलमान हैं, मुसलमान उनके यहाँ मंत्री है, तो उनसे भी कहेंगे कि आपके हिस्से में जो टिकट आता है उस एतबार से मुसलमानों की आबादी के हिसाब से आप भी मुसलमानों को टिकट दीजिए। ये सभी 4 ही पार्टियाँ अगर मुसलमानों को वोट नहीं देती है और सीट नहीं देती है तो आपके पास दूसरा पर्याय क्या है? हाँ, ये लोग अगर नहीं देंगे, जैसे कि हमारे हज़रत ने फरमाया, ये अभी तो हम आप लोग के ज़रिए से हम कर रहे हैं, फिर वो जो पार्टी उसके हाईकमान को हम मेमोरेंडम भी देंगे, लीडर भी देंगे। नहीं होगा तो डेमोक्रेसी और जमहूरियत को हमें इजाज़त देता है, हम रोड पे आएंगे, मैदान में आएंगे, कानून के दायरे में होकर एहतजाज का हम सब तरीका इख्तियार करेंगे। और उसके अंदर ये पार्टियों में जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को जो पार्टी दे रही है, वो आखिरी काम ये होगा कि हम उसके हाथ को, हम उसकी पार्टी को मजबूत करें। आपके ग्रुप के उम्मीदवार नहीं खड़े जाएंगे? जी नहीं, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का ये
पक्का यकीन है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड कभी सियासी विंग नहीं बनेगा, कभी सियासत के मैदान में अमली तौर पे नहीं आएगा। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का जो सियासी सोच है वो इमाम उल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह भारत रत्न का जो सोच था उस सोच पे है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान के नाम में सियासत नहीं चल सकती, यहाँ पे सबको मिला के सियासत चलेगी। तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड अपने उम्मीदवार खड़े करती है तो फिर वही बात आ जाएगी हिंदू मुसलमान की, तो हम अपने उम्मीदवार का खड़ा करने का कभी सोचा है और ना हम कभी खड़ा करने देंगे। लेकिन हम सेकुलर बोल के जिन पार्टियों को दिल जान से जो है तो मतदान करते हैं, वोट देते हैं, आपस में कभी कभी टकराव भी कर लेते हैं हम लोग किसी उन सेकुलर पार्टियों की वजह से, तो ये सेकुलर पार्टियां जो है तो हमको कभी जो है तो आज टिकट नहीं दिया जाता। आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर 48 जो है तो लोकसभा के सीट है, जिसमें से लोकसभा के सीट के अंदर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को इन्होंने टिकट नहीं दिए, तो हम किस सेकुलर की तरफ जा रहे हैं और कौन सी पार्टी जो है तो हमको जो है तो सेकुलर के साथ लेकर चल रही है। सिर्फ मुसलमानों के वोट चलते हैं, मुसलमानों को ना ही तो टिकट दिया जाता है, ना ही तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है, ना ही तो मुसलमानों को साथ दिया जाता है। बस मैं अपनी 2 बात खत्म करता हूँ।